आश्चर्य और अद्भुत स्थलों से ओतप्रोत हमारा राज्य झारखंड वह अद्वितीय गंतव्य है जो सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत आदिवासी संस्कृति और विविध भाषाओं के मनोरम मिश्रण का बहुरूप दर्शन पेश करता है। यह राज्य हरे भरे जंगल, ऊंचाई से गिरते झरनों, कल कल बहती नदियों, प्राचीन मंदिरों और संपन्न आधुनिक उद्योगों से बुना हुआ एक चित्रपट है, जहां परंपरा और समकालीनता का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व है। झारखंड के अंतर्गत आने वाला पाकुड़ जिला सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक वैभव का अनोखा भंडार है। एक बेहतर प्रकृति और एक बेहतरीन संस्कृति की तलाश में हम आ चुके हैं झारखंड के जिला पाकुड़ में। 1994 में साहेबगंज से अलग हुआ और एक अलग जिले के रूप में उभर कर आया पाकुड़। हमारे झारखंड के सभी जिलों की जहां अपनी अपनी एक विशेषता है, पाकुड़ में आपको प्रकृति और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। यहां पर आकर आपको पाकुड़ के अपने इतिहास की जहां झलकियां दिखेंगी, संथाली संस्कृति का भी आपको आभास होगा और पाकुड़ की प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेगी। तो चलिए अब वक्त नहीं गवाते हैं और निकल चलते हैं हमारे साथ पाकुड़ की यात्रा पर। पहाड़ियों की गोद में बसा झारखंड का पाकुड़ जिला एक छिपे हुए रत्न के समान है। हरे भरे जंगल, मनमोहक बगीचे और सुरम्य तालाबों से सुसज्जित यह जिला अपनी विस्मयकारी सुंदरता के बावजूद पर्यटकों की भीड़ से अछूता है। पाकुड़, जो कभी साहिबगंज जिले का एक उपखंड था, आज अपनी शानदार जैव विविधता और प्राकृतिक आकर्षण के कारण एक प्रसिद्ध जिले के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ की हवा घने जंगलों की खुशबू और इतिहास के कई दस्तावेजों से सराबोर है, जो इस मनमोहक जगह की पहचान है। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद यहाँ पाकुड़ राज और महेशपुर राज नामक दो छोटी रियासतें अस्तित्व में आई। पाकुड़ में महेशपुर ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित राजबाड़ी बीते युग की कहानियां समेटे हुए है। यह बाड़ी दो भागों में बटा हुआ है। लगभग 100 कमरों को समेटे हुए बड़ा राजबाड़ी इतिहास की फुसफुसाहटों से गूंजता है। यहाँ दीवारों पर छपी गोलियों के निशान अंग्रेज और संथाल आदिवासियों के बीच छिड़ी तीव्र संघर्ष के यादों को उजागर करते हैं। लड़ाई के प्रभाव से किले के कई हिस्से नष्ट हो चुके हैं। समय की मार के बावजूद यह महल उन संघर्षों की एक मार्मिक याद के रूप में खड़ा है। कभी भव्यता का प्रतीक रहा यह किला अब पुराने पत्थरों और ढहती दीवारों में इतिहास का भार समेटे हुए है। बड़ा राजबाड़ी एक गौरवशाली गढ़ से आज ऐतिहासिक खंडहर में तब्दील हो चुका है। हमारा नाम है अजीत नारायण सिंह और डाक नाम है हादू सिंह। 4 राजा है, 4 राजा का नाम बोल रहा है इंद्र नारायण सिंह और ज्योतिन्द्र नारायण सिंह। स्टेट उन्हीं को दिया, महेशपुर राज स्टेट का रानी राधा पिया दे दिया उनको। महेश्वर नारायण सिंह का लड़का उत्तम कुमार सिंह। यही माँ सिंह में जो ने गोटा महेशपुर 52 पहाड़ राजा, 52 पहाड़ राजा। वहीं दूसरी ओर छोटा राजबाड़ी शाही वंश की जीवित प्रतिध्वनियों से सुसज्जित है। आज भी यहाँ शाही परिवार के वंशज निवास करते हैं। यह संरचनाएं एक सांस्कृतिक खजाने के रूप में अपार संभावनाएं रखती हैं। सरकारी देखभाल और रणनीतिक निर्माण के साथ यह महल परिसर एक मनोरम पर्यटक आकर्षण में बदल सकता है। बड़ा राजबाड़ी का समृद्ध इतिहास और छोटा राजबाड़ी अपनी जीवित विरासत के साथ एक ऐसी कथा बुनने की शक्ति रखता है जो आगंतुकों को जिज्ञासा और आश्चर्य से भरने में सक्षम है। पाकुड़ के छोटी राजबाड़ी जो मेरे पीछे दिख रहे पाकुड़ का छोटी राजबाड़ी है और ये जमींदारी प्रथा जब थी तो ये पूरा अंबार स्टेट के नाम से जाना जाता था और अंग्रेज़ों के समय से स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जमींदार परिवार के हमारे पूर्वजों की भूमिका रही है। और 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उस संथाल विद्रोह में हमारे पूर्वजों के यानी इस जमींदार परिवार के सदस्य संथाल आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। हमारे पूर्वज जो कि पृथ्वी चंद्र शाही जिस पाकुड़ स्टेट के राजा हुआ करते थे, हमारे ये क्षेत्र बगल के बांग्लादेश बॉर्डर तक
और इधर लिट्टीपाड़ा के जंगलों तक हमारा इलाका हुआ करता था। और ये राजघराना 3 भागों में है। एक बड़ी राजबाड़ी में है, हम छोटी राजबाड़ी में हैं, और एक गोकुलपुर राजबाड़ी में है। आज खंडर हो चुके राजसी संरचनाओं और ऐतिहासिक स्थल उस युग के द्वार के रूप में खड़े हैं जब राजाओं के पास शक्ति और प्रभाव दोनों थे। राजबाड़ी धार्मिक परिप्रेक्ष्य से भी अहम महत्व रखता है। यहाँ सिंहवासिनी मंदिर भी अवस्थित है। यह पौराणिक मंदिर आस्था और विश्वास की भावना को संरक्षित करता है। बताया जाता है कि यह मंदिर 300 साल से अधिक पुराना है और साल 1941 में मंदिर का जीर्णोद्धार रानी ज्योतिर्मयी देवी ने कराया था। यहाँ माँ श्री दुर्गा जी हैं। पूजा के समय लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश जी को यहाँ लाया जाता है। विशेष रूप में माँ का पूजा होता है। पहले यहाँ तांत्रिक मत से पूजा होता था, बलिदान का प्रथा था। सिर्फ बंगाल से नहीं या झारखंड से नहीं, बिहार से, जहाँ से भी जिनको खबर मिलता है या सुनते हैं तो अवश्य आता है। एक विशेष पूजा यहाँ पर होती है, विपत्ताने का पूजा। हम लोग विपत्ताने, जो विपद से रक्षा करते हैं, वो आपका आषाढ़ महीना पड़ता है, सीधा रात के बाद उल्टा रात के बीच, शनि या मंगलवार को। उसमें जिसका भी कोई विपद रहता है, संकट रहता है, कोई भी मन्नत रहता है, वो आते हैं, मन्नत करते, पूजा करते, साल भर में उसका मनस्कामना पूरा हो जाता है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। 1700 ईस्वी का ये मंदिर है। ये मंदिर राजशाही राजा जो थे उन्होंने ये बनवाए थे। मैंने सबसे पहले जो राजा थे वही बनवाए थे। ये हुआ था 1951 के पहले। राजशाही जब चले गए तो रानी ज्योतिर्मयी देवी सीलिंग एक्ट से ज़्यादा जमीन नहीं रख पाएंगे, क्या कि सरकार का नियम है। और सीलिंग एक्ट हुआ 75 बीघा, मैंने उससे ज़्यादा ज़मीन, तो ये ज़मीन सब मंदिर के नाम से अर्पणनामा कर दिए थे। सिंहवाहिनी मंदिर में पहले तांत्रिक विधि से पूजा होती थी और पशु की बलि दी जाती थी, लेकिन बलि प्रथा पर रानी ज्योतिर्मयी देवी ने रोक लगा दी और इसके बदले कुष्मांड की बलि दी जाने लगी। और मैं जिस मंदिर में अभी खड़ी हूँ, ये बहुत ही पुराना मंदिर है माँ सिंहवाहिनी का, और ऐसे 400 साल पहले यहाँ बनाया गया था। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपने सच्चे मन से मनोकामना, उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती है। और यहाँ नवरात्रों के समय में बहुत भीड़ रहती है, और शारदीय नवरात्र और कार्तिक नवरात्रि दोनों के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप भी आएँ यहाँ पे और आके अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करें। यहाँ दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राधा कृष्ण मंदिर आस्था और आकर्षण दोनों का केंद्र है। इस मंदिर में मौजूद राधा कृष्ण की मूर्ति को नीम की लकड़ी पर उकेरा गया है। यहाँ प्रतिदिन इस अनोखे मूर्ति की दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँचते हैं। फिलहाल हम राजबाड़ी के राधा कृष्ण मंदिर में हैं और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जो राधा कृष्ण की मूर्ति है वो नीम के लकड़ी से बनी हुई है। ना ही सिर्फ राजबाड़ी में बल्कि पूरे पाकुर में आपको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की कोई कमी नहीं मिलेगी। कमी यहाँ अगर कुछ है तो वो इस बात की कि सरकार की यहाँ नज़र जानी चाहिए। इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर थोड़ा और काम होना चाहिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इनके ब्यूटिफिकेशन पर। और इससे ना ही सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को बल्कि सरकार को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इनकम में। इतिहास के पन्नों में देवीनगर का भी अहम स्थान है। देवीनगर महेशपुर ब्लॉक में स्थित है। इस स्थल पर सुरंग के खंडर हैं जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। इस सुरंग का निर्माण राजा उदित नारायण सिंह ने करवाया था, जो महेशपुर के राजा थे। इतिहास प्रेमी यहाँ इस सुरंग को देखने आते हैं जो देवीनगर को बिरकिट्टी गांव से जोड़ती है। यहाँ 2012 में मंदिर स्थापित हुआ है। वो वाला जो मंदिर देखा है सिंहवाहिनी मंदिर, तो वहाँ बहुत पुराना है। यहाँ पर पहले मंदिर नहीं था, बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल था, और पेड़ सब काट के यहाँ पर नया मंदिर बनाया। 2012 से इसका उद्बोधन हुआ है और 2012 से यहाँ पर पूजा हो रहा है। यहाँ पर एक सुरंग है, उस सुरंग महेशपुर देवीनगर से महेशपुर बिरकिटी चला गया है। उस सुरंग पहले से रास्ता था, वहाँ अभी बंद हो गया है। एक तो सरोवर है, हंस सरोवर, वहाँ पर भी बहुत ये है, जागृत है। यहाँ का बहुत मंदिर है यहाँ,
वहाँ ये शिव मंदिर है, बजरंगबली मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है यहाँ पर। पाकुड़ जिला में नित्यकाली मंदिर असीम आस्था का केंद्र है। देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ में शामिल मां तारा के महान साधक बामदेव, जिन्हें बामा खेपा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पाकुड़ आकर नित्यकाली मंदिर में पूजा और साधना की थी। कहा जाता है कि तारापीठ के साधकों को अपनी सिद्धि पूर्ण करने के लिए पाकुड़ के नित्यकाली मंदिर आकर मां काली की पूजा करनी होती है। यही कारण है कि पाकुड़ के नित्यकाली मंदिर को लेकर लोगों में अपार आस्था है। और यहाँ का जो कालीबाड़ी है बहुत सिद्ध है और ये बहुत पूर्वज से ही है। हम लोग जानते हैं, माने रानी जी का ही अमल से हम लोग इन कालीबाड़ी को जानते हैं। रानी जी के नाम से, राजा जी के नाम से कॉलेज है, हाँ, कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज है, रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम है, हाँ, स्कूल है, रानी ज्योतिर्मयी स्कूल है। मां नित्यकाली के तांत्रिक नक्शे पर आधारित इस मंदिर में शिवलिंगों के रूप में 32 भैरव, एक महाकाल भैरव एवं एक दिक्पाल भैरव हैं। पाकुड़ शहर के राजपाड़ा में मां नित्यकाली की प्रतिमा एक ही पत्थर को तराशकर बनी है। करीब 300 साल पहले बने इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। तंत्र साधना व आस्था का केंद्र रहने के साथ साथ मां का मंदिर एक ऐतिहासिक महत्व का प्रतिरूप भी है। फिलहाल हम पाकुड़ के नित्यकाली मंदिर में हैं। इसका नाम नित्यकाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काली माँ की प्रतिदिन पूजा होती है। एक काले पत्थर पर काली माँ की मूर्ति को उकेरा गया है और माँ की मूर्ति के जस्ट सामने गणेश जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें आपको शिवलिंग देखने के लिए मिलेंगे। ना ही सिर्फ नित्यकाली मंदिर में बल्कि पाकुड़ के हर मंदिर में आपको शिवलिंग देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पूरे पाकुड़ ज़िले में 108 शिवलिंग हैं। नित्यकाली मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर हर अमावस्या को काली माँ को बलि चढ़ाई जाती है। इस मंदिर का निर्माण 1700 ईस्वी में रानी ज्योतिर्मयी के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही जागृत मंदिर है और यहाँ पर कोई भी कामना सच्चे मन से मांगने पर पूरी हो जाती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव का महत्व हर कोने में व्याप्त है। महाकाल शक्तिपीठ 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण पीठ है। यह पाकुड़ शहर के केंद्र के पश्चिमी भाग में पाकुड़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। महाकाल शक्तिपीठ में निरंतर प्राचीन वांग्मयी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समय समय पर शक्ति उपासना की गोपनीय वैदिक परंपरा पर आधारित महापूजा अनुष्ठान आदि का आयोजन किया जाता है। महाकाल शक्तिपीठ के तत्वाधान में समय समय पर महादुर्गा पूजा, महायज्ञ, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं धर्म सभा इत्यादि का सफल आयोजन भी किया जाता है, जिसकी ख्याति संपूर्ण झारखंड एवं आसपास के प्रांतों में व्यापक स्तर पर विख्यात है। यहाँ जो भी श्रद्धालु पाकुड़ आते हैं बाहर से, एक बार दर्शन करने महाकाल शक्तिपीठ जरूर आते हैं। और यहाँ का मुख्य जो है आयोजन सावन में है। प्रत्येक सोमवारी जो है अभिषेक होता है, शाम में आरती पूजा भोलेनाथ का किया जाता है। दूसरा कार्यक्रम दुर्गा पूजा में माता का 9 दिन व्रत चलता है, पाठ होता है, पूजा पाठ होता है। और तीसरा जो है विशेष कार्यक्रम शिवरात्रि में बाबा का अभिषेक। यहाँ शादी नहीं होता है, यहाँ अभिषेक ही होता है। मंदिर महालय में महाकाल ज्योतिर्पुंज स्वरूप, 11 टन शिवलिंग एवं प्रकृति स्वरूपा सहस्त्रभुजी मां जगदम्बा का दिव्य विग्रह स्थापित है। यहाँ पर हम लोग आए 30 बरस हो गया। महाकाल मंदिर में बहुत ही होता है। दुर्गा पूजा में बहुत भीड़ भड़का होता है। सावन महीना में भी खूब धूम धर्मा होता है। महाकाल का बहुत कृपा है। हम लोग आए, बहुत बढ़िया है हम लोग। फिलहाल हम पाकुड़ जिले के महाकाल शक्तिपीठ में हैं। यहाँ पर एक दुर्गा माँ की बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। इसके अलावा एक बड़ा सा शिवलिंग है जिसके आसपास 11 छोटे शिवलिंग हैं। ये महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। यहाँ आसपास से भी लोग आते हैं, आसपास के राज्य जैसे बंगाल और बिहार से भी लोग आते हैं। और नवरात्रि और शिवरात्रि में यहाँ पर मंदिर प्रांगण में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम भी होता है।
यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की ये मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ कोई कामना मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। प्रखंड मुख्यालय में बांसलोई नदी के किनारे अवस्थित कंकाली आश्रम आस्था का अहम केंद्र है। यहाँ आजादी से पूर्व विगत 79 वर्षों से पौराणिक रीति रिवाजों से मां काली की पूजा होती आ रही है। कंकाली आश्रम की स्थापना पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के जमींदार परिवार के सर्वानंद बाबा द्वारा की गई थी। मेरा तो 55 साल हो गया है। इससे पुराना है मंदिर दुर्गा माँ का। मेरा बाप दादा भी देखा है पहले से ही। और ये श्मशान काली है वो भी पुराना ही है, राजा का है, सब राजा ने बनाया है सब। फिलहाल हम महेशपुर के कंकली मंदिर में हैं, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। राकेश कुमार बैनर्जी द्वारा ये स्थापना की गई थी। उनकी बेटी की अकस्मात मृत्यु होने के बाद शमशान के आगे इस मंदिर का निर्माण किया गया और बाकी मंदिरों की तरह यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति सालों भर नहीं रहती है। वो सिर्फ नवरात्रि के समय ही आती हैं और उसके बाद माँ का स्थान पूरे साल खाली रहता है। अगर आपको ये मंदिर आना है तो नवरात्रि के समय आना सबसे बेस्ट होगा और ख़ास करके अष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। बांसलोई नदी के समीप स्थित श्री श्री 1008 बूढ़ा बाबा महेश्वरनाथ शिव मंदिर आदिवासी और गैर आदिवासियों की अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इस मंदिर के प्रति लोगों की असीम आस्था का मूल कारण है आप रूपी प्रकट कामना शिवलिंग। जनश्रुति के मुताबिक महेश्वर नामक साधारण चरवाहे द्वारा पहली बार शिवलिंग देखा गया था। 2 फीट ऊंचाई और करीब 1.5 फीट गोल आकार के शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु भारी संख्या में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। और ये मंदिर जो बाबा बूढ़ानाथ हैं वो आदि हैं और अनादि हैं। उनका ना कोई अंत है ना शुरुआत है। राजा सब उनको उठाने के लिए बहुत कोशिश किए थे जमींदारी के समय में, जो उनको उठाकर हम अपने क्षेत्र में राजा के महल के बगल अगल में बिठाएंगे, जो कोण कर भी उनका अंत नहीं पा सका था। इस मंदिर के अलावे और भी जिनकी जिनकी श्रद्धा था, विष्णु का, पार्वती का, जगन्नाथ जी का, कृष्ण भगवान का, सरस्वती का, लक्ष्मी का, बगुलामुखी, अपने अपने तरफ से वो सब अपना प्रतिष्ठा करके यहाँ पुजारी रखकर पूजा करवाता है। और मेरे भोले बाबा का मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ श्रद्धा भाव से बहुत अच्छा पूजा पाठ होता है। यहाँ सब कुछ मनाया जाता है। शिवरात्रि का महापर्व बहुत अच्छी मनाई जाती है, भक्ति भाव से होता है। भागवत कथा, राम कथा, अभी राम कथा चल रही है। भोले बाबा का मंदिर बहुत श्रद्धा भाव से श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजा पाठ होता है। ये महेशपुर में सबसे बड़ा मंदिर यही हमारे भोले बाबा का मंदिर है। पाकुड़ जिले में रहस्य और इतिहास से घिरा कंचनगढ़ गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इतिहास के अनुसार यह स्थान पहाड़िया राजा के राज्य के रूप में जाना जाता था, जो यहीं रहते थे और यहीं शासन करते थे। यह स्थल घने जंगल से घिरा हुआ है और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ कभी पहाड़िया राजा रहा करते थे और उन्होंने इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग तक पहुँचने के लिए इस पहाड़ी में कई गुफा है, किंतु भक्त केवल मुख्य गुफा का प्रयोग करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ से नेपाल, असम, राजमहल सहित कई जगहों का रास्ता जुड़ा हुआ था और पहले इन्हीं रास्तों से आवागमन होता था। आज पहाड़िया राजा के वंशज कंचन पहाड़ के नीचे स्थित गांव में बसे हैं। श्रावण मास एवं प्रत्येक शिवरात्रि इनके द्वारा बड़े धूमधाम से शिवलिंग की पूजा की जाती है। कंचनगढ़ गुफा लंबाई तो हम बोल नहीं सकता है। देखिए, धर्म युग का आदमी यहाँ में पूजा करने वाला लोग जाके नीचे में 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहता रहा। बोले वहाँ में सोना मंदिर गौर है। नेपाल
नागालैंड, अरे इस तरफ हो गया कलकत्ता तरफ, सब तरफ घूमेगा, भीतर 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 एकदम पीस रास्ता जैसे। अभी देखिए अंदर में तो हम बेसी नहीं गया है, 500-1000 फीट का जैसे गया है, जाने नहीं सकता है, माटी गिर करके छेक दिया है, थोड़ा थोड़ा जगह है, वो तो क्या करेगा, कैसे जाएगा, वो तो जाने नहीं सकता है। पाकुड़ ने अपने मानचित्र पर मंदिर, किले और महलों के रूप में कई आकर्षण दर्शाए हैं, लेकिन जो स्थान पर्यटकों को अत्यंत मोहित करती है वो है यहाँ स्थित सिद्धो कान्हो उद्यान। खूबसूरत पौधे और रास्ते यहाँ आने वाले लोगों का मन मोह लेते हैं। इस पार्क का सबसे प्रमुख आकर्षण मोर्टिलो टावर है, जिसे ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। इसे ब्रिटिश शासक ने संथाल योद्धाओं से बचने के लिए बनवाया था। इस टावर का निर्माण सन 1856 ईस्वी में सर मार्टिन द्वारा करवाया गया था, जो पाकुड़ के 10वें एसटीओ थे। विद्रोह के दौरान रातों रात इस टावर का निर्माण किया गया था। मैं यहाँ सिद्धो कान्हो पाकुड़ पार्क जो है इसमें घूमने आए थे, देखे यहाँ पे मोल्टन टावर भी है, और यहाँ बच्चा का जो घूमने का है और एक्सरसाइज का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। इस उद्यान में एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहां संथाल आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच हुए विद्रोह की कहानियों को म्यूरल्स के रूप में उकेरा गया है। इसमें क्या है, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसमें अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुआ था। उसमें ज़मीनों के लिए और क्या संथाल जो अंग्रेज के बीच में जो लड़ाई हो रहा था, इसलिए लड़ाई हो रहा था। इसमें संथालों को ज़मीन जगह जो हड़प नहीं करना चाहता था, इसी वजह में विद्रोह हुआ था। इसी क्रम में ही ये मोर्टिलो टावर का निर्माण हुआ है, और जो अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुआ है उसी टाइम में ही सिद्धो कान्हो चाँद भैरव था, फूलो झानो, ये सब जो अंग्रेज के साथ ये हुआ था, युद्ध किया था। और ये जो संग्रहालय है, संग्रहालय में आदमी यहाँ पे आने के बाद जिस समय जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ, वो पूरी जानकारी भी मिल जाता है सभी को। यहाँ पे पेड़ पौधा है और बहुत कोई यहाँ पे देखने आते हैं। ये बहुत अच्छा जगह है और यहाँ बहुत सारा देखने को चीज़ मिलेंगे। मैं यहाँ पार्क आई हूँ, मैं यहाँ डेली मॉर्निंग वॉक करने आती हूँ। बहुत अच्छा है, यहाँ पे आना चाहिए, आप लोग को भी घूमना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के लिए झूला है जो बहुत अच्छा है, फूल है, हवा चलती है सुबह में, पक्षी का आवाज़ आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, लेकिन घर में काम रहता है तो जाना पड़ता है ना सुबह सुबह। और यहाँ पे एक मोर्टिलो टावर है जो कि हम लोग का मेमोरी है। यहाँ पे लोग आते हैं, उसका दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक संग्रहालय भी है, सिद्धो कान्हो का संग्रहालय भी खुला हुआ है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं। ये पाकुड़ के रहने वाले हैं हम लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, बच्चा को लेकर आते हैं स्कूल वगैरह से। अच्छा लगता है यहाँ पे, फील्ड है, खिलौना है, बहुत सारा चीज़ है देखने को। फिलहाल हम पाकुड़ के सिद्धो कान्हो पार्क में हैं। इस पार्क में सुबह सुबह बहुत सारे चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है। यहाँ पर पेड़ पौधों और फूलों से ये पार्क सुसज्जित है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। काफ़ी डिस्टेंस में फैला हुआ है ये पार्क, और यहाँ पर बहुत सारे और बहुत इंटरेस्टिंग राइड्स हैं, और इस वजह से शाम में बच्चों की खासा यहाँ पर भीड़ होती है। इस पार्क में एक संग्रहालय भी है, और इसके अलावा इस पार्क की खास बात जो है, यहाँ पर एक मोर्टिलो टावर है जिसका निर्माण ब्रिटिशर्स ने करवाया था संथाल योद्धाओं से बचने के लिए। पाकुड़ में एक ऐसा अनोखा गर्म पानी का कुंड है जहाँ पूरे साल गर्म पानी निकलता है। बताया जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है, जिसके चलते यहाँ कई राज्यों से लोग स्नान करने आते हैं।
पाकुड़ जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पाकुड़िया के सिद्धपुर गांव में यह गर्म कुंड है। सैलानियों का कहना है कि गंधक मिश्रित इस गर्म जल में स्नान कर लेने से शरीर दमकने लगता है। पाकुड़ के हॉट स्प्रिंग को पवित्र स्थल माना जाता है। ये सिद्धपुर गर्म झरना कुंड है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है और स्नान करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मतलब बताया भी जाता है कि यहाँ मतलब नहाने से जो थोड़ा घाव हो या फिर चर्म रोग वो सब छूट जाता है या फिर ठीक हो जाता है। पर्यटन स्थल होने के साथ साथ ये धार्मिक स्थान भी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और लगभग पूरे झारखंड या फिर उड़ीसा, बंगाल, कोलकाता ये सब जगह से आते हैं। धार्मिक लोग आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। ये गर्म पानी सिद्धपुर गांव के अंतर्गत ही आता है और मतलब ये जैसे नेचुरल ब्यूटी है, बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। आप बोल सकते हैं कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कोने कोने, कभी कभी बिहार से भी 14 जनवरी मकर संक्रांति पे यहाँ बहुत बड़ा भीड़ लगता है, मेला लगता है। यहाँ ओवरऑल सब चीज़ ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा क्लीननेस का कमी है। गवर्नमेंट को फंड देना चाहिए यहाँ साफ सफाई से रिलेटेड। इस कुंड के पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर से श्रद्धालु इस झरने में स्नान करने आते हैं। फिलहाल हम पाकुड़ जिले के सिद्धपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ मेरे पीछे एक गर्म जल कुंड है जिसमें से कि गर्म पानी आ रहा है। ये सपा होर समुदाय के लिए खासा विशेषता रखता है, वो इसे पवित्र स्थल मानते हैं। ऐसा उनकी मान्यता है कि इस जल से अगर आप नहाते हैं तो कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे कि चर्म रोग। पर आम लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होता है, खास करके मकर संक्रांति के दौरान। यहाँ पर सरकार ने भी बहुत काम किया है और यहाँ पर एक सामुदायिक भवन और विश्राम गृह भी है। पर अगर सरकार थोड़ा सा और ध्यान दे और ग्रामीण भी यहाँ पर काम करें और साफ सफाई करें तो इसे एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। पाकुड़ को भारत के पिछड़े जिलों में से एक कहा गया है, लेकिन इस राजसी भूमि की एक यात्रा यहाँ छिपी विशाल संभावनाओं को उजागर करती है। पाकुड़ वह अमूल्य रत्न है जो एक समृद्ध इतिहास, धार्मिक विरासत और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर है। पाकुड़ की कथा इसकी वर्तमान स्थिति तक ही सीमित नहीं है। विकास की दिशा में सही कदम के जरिए इस जिले को एक पर्यटन केंद्र में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ मौजूद धार्मिक विरासत, शांति और विश्वास के स्तंभ हैं, जो आगंतुकों को पाकुड़ की मिट्टी में निहित आध्यात्मिक सार से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। पर्यटन केंद्र के रूप में पाकुड़ की क्षमता को उजागर करके इस जिले के विकास और समृद्धि में बड़ा योगदान दिया जा सकता है।